Hi coders, welcome back to the series. Let's continue the series. In this part, we will going to build this complete product section dynamically. Okay, this is right now ये static है, तो हम लोग इसका भी dynamically डेटा को लोड करेंगे. हमारे पास तो सर्वर तो है नहीं, so what we will do, we will create our own data. एक कस्टम static डेटा हम बना लेंगे जिसको हम लोड करेंगे. So यहाँ पे डेटा हमको फोल्डर हम लोग बनाए थे, राइट? In that folder we will create one file that is categories.js and दूसरा बनाएंगे हम लोग products.js. ठीक है, ओके. Now in category.js we will write, export करेंगे definitely, and export.const categories. आप लोग को तो ऑब्जेक्ट पता ही है कैसे क्रिएट करते हैं, तो सेम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे. फर्स्ट में होगा आईडी. इसी तरीके से डेटाबेस में भी सेव होता है, तो हम लोग बस उसी का एक वर्जन बना रहे हैं इन द फ्रंट एंड. ये हो गया फ्रूट्स. यहाँ पे आ जाएगा टू. सेकेंड कैटेगरी यू कैन टेक इट एज वेजिटेबल्स. उसके बाद आता है डेयरी, then bakery, then snacks. ओके, ये हो गया हमारे कैटेगरीज. उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स में. प्रोडक्ट्स का भी हम लोग डमी डेटा बना लेते हैं. सो इन दिस एक्सपोर्ट const products एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसके कीज रहेंगे आईडी, दूसरा होगा नेम जिसमें जैसे फ्रेश एप्पल्स ये हो गया. तीसरा होगा कैटेगरीज, कौन सा कैटेगरी में आते हैं. सो इट वाज द कैटेगरी, नॉट दिस वन. सी अगर रियल डेटाबेस में हम क्या करते हैं ना, मैपिंग करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, मतलब फॉरेन की लगा के हम लोग यूज करते हैं, राइट? तो इन दिस वी आर नॉट डूइंग दैट. ये एक स्टार्टिंग है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रही हूँ फ्रूट्स करके. प्राइस समथिंग लाइक दैट. इमेज के लिए मैं यूआरएल डाल दूंगी, ठीक है. आई विल डू जिस लेटर मैं यूआरएल डाल दूंगी, आप लोग चाहे तो अपनी यूआरएल डाल सकते हैं. देन दिस इज फॉर द ID2 and this is for the bananas. इस तरीके से हम लोग काफी सारी चीजों को हम ऐड करेंगे. सो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा डेटा ला लिया है, ठीक है. सो जस्ट गेट रेडी विथ योर डेटा एंड मेक श्योर इट शुड बी एक्सपोर्टेड. तो ये दोनों हमारा एक मिनी डेटाबेस काइंड ऑफ डेटा बन गया है. नाउ व्हाट वी विल डू इज प्रोडक्ट कार्ड में जाएंगे हम लोग. प्रोडक्ट कार्ड में जाएंगे. सो कहाँ था, कंपोनेंट्स हो गया. दिस इज अ प्रोडक्ट कार्ड. तो यहाँ पे हमने स्टैटिकली चीजों को रखा था, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट ग्रीड नाम का एक फाइल. उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स हम लोग लोड करेंगे. प्रोडक्ट ग्रीड डॉट JSX. सो const प्रोडक्ट ग्रीड ये एक फंक्शन है. so it is going to be export default product grid. now we will return the JSX. तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट जो है लोड होगा, ठीक है. सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर रहेंगे. अब ये सारे कौन से रहेंगे, दैट वी हैव टू लूपिंग, ठीक है. हमें लूपिंग करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक सेक्शन बना लेती हूँ, पेरेंट सेक्शन.
इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं, जैसे मैक्स विड्थ दे देते हैं जो हम मेंटेन करें 6 एक्सएल, MX ऑटो सेंटर में हो जाएगा, PX5 हॉरिजॉन्टल पैडिंग, PY10 दिस इज अ वर्टिकल पैडिंग। उसके बाद एक हेडिंग्स देंगे हम लोग पॉपुलर प्रोडक्ट्स करके, हो गया। इतना होने के बाद we will give little bit of styling to this also, text to XL, font bold, MB5। ठीक है, इतना होने के बाद what we'll do is, अब हम ग्रिड बना रहे हैं, हम सारे प्रोडक्ट्स कार्ड बनाएंगे, तो वी हैव टू डिफाइन एक रो में कितने रहेंगे। तो मैं इसमें ग्रिड के थ्रू करूंगी, div क्लास ग्रिड, ग्रिड कॉल्स टू, मतलब मोबाइल स्क्रीन में इसके 2 रहेंगे, इससे बड़े स्क्रीन के इसमें कॉल्स 4 रहेगा, सब में गैपिंग रहेगा 6। ये मैंने रखा है ना। इनसाइड दैट वी विल क्रिएट द प्रोडक्ट कार्ड। अब प्रोडक्ट कार्ड कितने बनेंगे, उसके लिए लगेगा क्या, मैपिंग। मैपिंग कैसे लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि एक्सप्रेशन है, JSX के अंदर एक्सप्रेशन लिखना हो तो कर्ली ब्रेसेस देना मैंडेटरी है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने रखा है डेटा में, ये दिखा भी रहा है, वी विल जस्ट इम्पोर्ट इट। तो ये हो गया इम्पोर्ट डेटा में से। ये कह रहे हैं हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, तो इसके ऊपर लग जाएगा सिंपली मैपिंग विच वर्क फॉर एज अ लूपिंग। तो इसका सिंटेक्स होता है क्या, कॉल बैक फंक्शन। एक कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर क्या होता है, करेंट एलिमेंट और इंडेक्स होता है। फिलहाल हम सिर्फ करेंट एलिमेंट ले रहे हैं, वी डोंट नीड इंडेक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वन। तो एक ही है, एक ही कंपोनेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, सॉरी, तो हम राउंड ब्रैकेट देंगे, सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन। या फिर एक ही स्टेटमेंट है तो इसकी भी जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ रूल, ये रूल आपको पता ही होगा। यहाँ पे आते हैं कि ये रिटर्न हो जाएगा पूरा का पूरा। सो p.id, इसके बाद प्रोडक्ट हम यहाँ से भेज देंगे, करेंट प्रोडक्ट। तो करेंट, जैसे ये हो गया करेंट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, जैसे या यहाँ मैं गई, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट उसमें पास होगा, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट हर एक कंपोनेंट के लिए पास हुआ है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया है, पास कर दिए हैं प्रॉप्स। नाउ माय वर्क इज टू रिसीव दिस प्रॉप्स। तो वेयर आई विल रिसीव ओवर हियर। तो इसको रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, लाइक आप इस तरीके से, जो नाम वहां पे पास किया गया सेम नाम सेम सीक्वेंस होना चाहिए। तो वहाँ पास किया था प्रोडक्ट, करेक्ट। सो इसको हम क्या करेंगे, ये जो नेम है इसको डायनामिकली लोड करके लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट नेम, डन। उसके बाद कैटेगरी, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, डन। उसके बाद प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, देन फिलहाल इतना ही रखते हैं, दैट्स इट। आई थिंक इतना ही काफी है। हाँ, इमेज, इमेज के लिए क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे SRC curly braces product dot image, done। And for the alt I'm going to take same product dot image। so इस तरीके से ये बन गया है। नाउ हम ये वाला कहाँ लोड कर रहे थे, वी वेयर लोडिंग इन दिस, राइट, होम में। तो होम में जाएंगे, होम के अंदर प्रोडक्ट कार्ड के बजाय ग्रिड, अब ये हट जाएगा, ये सब टेम्पररी था, तो ये हमें चाहिए ही नहीं। तो हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं एंड इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट इज। सो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स तो डिस्प्ले हो गया।
ग्रेट। नाउ फॉर द कैटेगरी के लिए भी हम क्या करें, कैटेगरीज में जाएंगे, कैटेगरीज में भी सेम हम लोग फॉलो करेंगे। तो शॉप बाय कैटेगरी हो गया, पी टैग जो आ रहा था हमें, सो क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे है ये वाला रिपीट करना है पूरा, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज कैटेगरीज डॉट मैप कॉल बैक फंक्शन बताया था, यहाँ पे लिख दूंगी करेंट कैटेगरी। एक ही स्टेटमेंट अगर है तो लगेगा, नहीं तो अदरवाइज वी कैन टेक द रॉन्ग ब्रैकेट। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ही स्टेटमेंट है वैसे, है तो एक ही स्टेटमेंट, अगर सिंगल लाइन में लिख रहे हो तो वी कैन रिमूव दैट राउंड ब्रैकेट, बट अभी एक से ज्यादा लाइंस में, सो वी सिंपली पुट इन दिस राउंड ब्रैकेट। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, कैट एक्सप्रेशन है, या क्या लिखेंगे, कैट डॉट नेम, बस यही करना है। एंड जो आईडी हम लोग पास करने वाले हैं की कैट डॉट आईडी। So in this way, देखो, in React it is very compulsory to give the key tag to maintain the uniqueness of the elements. तो ये React के लिए काफी काम आता है while doing the updating deleting, जो भी चीजें होती है वो प्रॉपरली उसको यूज कर पाए, तो इसलिए की इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी, ये देखो आ गया, सारे कैटेगरीज आ गया है, प्रोडक्ट्स आ गया है डायनामिकली। So yes, we have completed this part over here. In the next part, what we are going to do is हम लोग करेंगे कि प्रोडक्ट्स जब हम क्लिक करेंगे इस पे, जब इसके बाद हम क्लिक जाएंगे प्रोडक्ट का पूरा सेक्शन, ये तो कुछ ही सेक्शन है, टॉप 5 दिख रहा है, बाकी की चीजें दिखाने के लिए वी विल गो ऑन द प्रोडक्ट सेक्शन। जब प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, उसमें आप फिल्टर लगा सकते हो, रेंज वगैरह सेट कर सकते हो। सो वी विल कम्प्लीटली फोकस ऑन द प्रोडक्ट सेक्शन। सो आई होप ये सेक्शन आप लोग को ये पार्ट आप लोग को समझ में आया हो। इट इज़ वेरी इजी, प्लीज कंप्लीट दिस एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट। सो before I'm going, I just request you, please do like, share and subscribe my channel. It will really help me a lot. It keeps me motivated to create more content for you. So thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।